गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सवाल में ये कहा The number of students of class 8th of a school, किसी स्कूल के 8वीं जमात के बच्चे, जैसे हमारे स्कूल के 8वीं जमात के बच्चे हो, डोनेटेड रुपीज 2400 इन ऑल, उन्होंने कुल जो डोनेट किए पैसे दिए वो 2401 रुपए उन्होंने जमा करवाए। फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, फंड मिलती है जो लोगों को, उसमें प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है उसमें 2401 रुपए जमा करवाए। कुल क्लास सारी के जमा जो करवाए वो। फिर कहता है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर बच्चे ने कितने दिए, एज मेनी रुपीज, उतने ही पैसे दिए जितने क्लास में बच्चे थे। अगर 20 बच्चे हैं तो 20-20 रुपए, अगर 40 बच्चे हैं तो 40-40 रुपए, अगर 30 हैं तो 30-30 रुपए। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में बच्चे कितने हैं। अब हमें एक चीज यहां से हमें देखो याद रखनी पड़ेगी कि जितने जितने रुपए जमा करवाए ना, मैंने कहा 40, अगर 40 रुपए 40 बच्चे हैं तो 40-40 रुपए जमा करवाए, तो ये दोनों 40 ज़रब 40 दोनों को बराबर हो गए। तो दोनों को बराबर के दो रकमों को ज़रब देके तो 2401 बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब हुआ जब दोनों ये बराबर हों तो इसका मतलब ये है कि ये 2401 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर रूट होगा उतने ही बच्चे होंगे। मैं चेक भी करवा दूंगा साथ में। हाँ, तो सॉल्यूशन में मैं कहूंगा कि जैसा कि सम डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना। तो सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे आगे पीछे लिख सकते हो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू sum donated by sum of rupees, क्या दो, donated by each student। each student, therefore the number of students or the sum donated will be equal to, किसके बराबर होगी? therefore the number of students, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं तो मैं एक ही लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर सम डोनेटेड पूछी होगी तो सम डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, तो वो भी यही है ना, विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए अभी हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने नहीं किया है, हमने किया है किससे? फैक्टराइजेशन मेथड्स, है ना। तो फॉर दिस वी हैव वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर दिस पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। 2401, ये ऑड नंबर है ना, ऑर्डर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 पर देख लो, 1 + 4 5 + 2 7, ये 3 पर भी नहीं डिवाइड होगा। 5 पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये 5 पर भी डिवाइड नहीं होता। 7 पर देख लो, 5 के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना। हाँ, तो प्राइम नंबर देखने, तो प्राइम नंबर 7 देख लो, 7 3 21, रिमेन्स 1, रिमेन्स सॉरी
remains 3, it becomes 30. 7 4s are 28, remains 2, it becomes 21. तो yes, it is divisible by 7. 7 से डिवाइड होगा. 7 3s are 21. 21 and 3 24. It becomes 30. 30 7 4s are 28. Here it remains 2, it becomes 21. 7 3s are 21. ये फिर से 7 पर डिविजिबल है. 7 4s are 28. 28 और कितने बच गए? 6 बच गए, बन गया 63. 7 9s are 63. तो ये 7 7s are, that is, तो इसी के आगे हम लिख सकते हैं that is square root of 2401 is equal to square root of किसका? इसकी जगह हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे. 7 into 7 into 7 into 7. 7 into 7 into 7 into 7. ऐसे कर देता हूं मैं. तो स्क्वायर रूट में हर दो फैक्टर्स में से एक है ना, दो में से एक, इक्वल टू इन दो में से एक आ जाएगा, इनटू इन दो में से दो में से एक, ये 7 आएगा, इन दो 7 में से एक 7 आएगा. 7 7 49. तो 49, यानी हम ये कहेंगे कि 49 स्टूडेंट थे क्लास में, तो हर स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए? 49 है ना. तो कितने हो जाएंगे? 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही आ जाएगा 2401. ठीक है. अगर 49 बच्चे हो ना क्लास में, 49 रुपए दें, तो इसका मतलब हुआ इसको 49 से जरूर देंगे तो बन जाएगा 2401. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, इधर लिखा हुआ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दोबारा लिख दो. दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, is equal to 49 आंसर. ठीक है. हम ऐसे भी गा सकते हैं कि since the number of students in the class is equal to number of sum of rupees donated by each student, तो हम कहें अगर let this number of students be x, है ना, let the number of students be x, then x square is equal to 2401. तो फिर वहां से x इक्वल टू स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. तो चलिए इसी तरीके से ये सिंपल है, ये मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा ना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ये था 7. आगे चलते हैं 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8. 2025 plants are to be planted in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. कहा उसने 2025 प्लांट्स, पौधे कितने हैं हमारे पास? 2025 पौधे हैं, कोई बंडल है. प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन सच वे दैट, उनको हमने लगाना ऐसे है. कैसे लगाना है भाई? कि जितनी रोज हो ना, इतने प्लांट एक रो में लगे. मतलब एक रो में अगर हम 10 प्लांट लगाते हैं तो रोज भी कितनी होनी चाहिए? फिर 10 लाइनें कितनी होनी चाहिए? 10. तो वो तो 100 ही बनेगी. अगर 10 प्लांट लगाएंगे तो 10, दूसरी में 10, तीसरी में 10, चौथी में 10, तो कितने बनेंगे? 100 ही बनेंगे ना. 10 दाएं 100 है ना. 10 और 10 को जितने रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो कहता है अगर 20 होंगे तो 20 एक लाइन में, 20 दूसरी में, 400 बन जाएंगे.
तो इस तरीके से हमने बनाने कितने हैं, ना 100 बनाने हैं ना 400 बनाने हैं, बल्कि 2025 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 2025। हाँ, तो सिंस द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, है ना, ये बराबर है ना, देयरफॉर वी विल हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन में कहेंगे कि जैसा कि ये दोनों बराबर हैं, रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ईच रो ये बराबर है, इसलिए क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो या नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो या नंबर ऑफ रोज, वो इसका स्क्वायर होगा। सिंस द नंबर ऑफ plants in each row is equal to, since number of plants in each row is equal to number of rows, ये तो इतनी सी बात होगी। नंबर ऑफ रोज ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ये जो नंबर ऑफ रोज होंगे या नंबर ऑफ प्लॉट्स इन ईच रो होंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2025 देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लॉट्स इन ईच रो is equal to, will be equal to number of rows equal to square root of 2025, square root of 2025 इसका स्क्वायर रूट होगा। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और हर दो फैक्टर्स में से एक ले लेंगे, ऐसा ही है ना। हाँ, इसके फैक्टर्स इज इक्वल टू, उसी चीज को मैं आगे लिख रहा हूं, इसी के फैक्टर्स क्या होंगे इसके, यहां बीच में इसके फैक्टर लिख देंगे। चलो जो भी हो, फैक्टर्स इधर चेक कर लो, छोड़ो ये बाकी लिखने में, यहां पर बना लो इसके फैक्टर्स 2025। ऐसे भी आप कर सकते हो, जिस तरीके से पहले मैंने बीच में लिखा था वो भी कर सकते हो। तो ये 5 पर डिवाइड होने वाला है पहले, है ना, 2 पर तो डिवाइड नहीं होगा, बहरहाल 3 पर दे दो, तो 5 to 7, 7 to 9 3 पर डिवाइड होता है, पहले 3 पर डिवाइड करेंगे, 2 पर तो करिए। 3 6 are 18, 2 it becomes 22, 3 7 are 21, stands 1 it becomes 15, 3 5 are 15। एक बार फिर से जाएगा क्योंकि ये हमारा स्क्वायर नंबर होता है। 3 2s are 6, 3 2s are 6, stands 1, 3 5s are, तो अब क्या, अब 5 to 7 to 9 अभी भी है, अभी भी 3 से डिवाइड होने वाला है, क्या 3 7 are 21, रिमेंस 1 it becomes 15, 3 5s are 15, फिर से 3 पर डिवाइड होने वाला है, 3 2s are 6, 3 5s are 15, अब 5 पर डिवाइड होने वाला है, अब 3 पर नहीं डिवाइड होगा, 5 5s are 25 होते हैं, तो दोनों प्राइम है। तो इसको मैं लिखूंगा 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5, इसकी जगह 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5, ये तो स्क्वायर रूट है। अगर इसको लिखा जाए तो 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, है ना। अभी हमने वो लिखा नहीं है, वो हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में करेंगे तो आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल हम इन दो में से यहाँ इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसका बनेगा ना, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, यानी इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट 5। अब देख लो कितने बने 5 3s are 15, 15 3s are 44। तो ये हमारा क्या आया, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो।
एक लाइन में कितने कितने पौधे थे? 45। एक लाइन में हम लगाएंगे 45 प्लांट्स, लगाएंगे ना, तो लाइनें कितनी बन जाएंगी? वो भी 45। कितनी बन जाएंगी? हाँ, एक पौधा यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक वहां लगा दिया, लाइन में कितने? 45 ठीक है। दूसरी लाइन लगाएंगे, फिर 45, तीसरी में भी, फिर वही, चौथी में भी, तो लाइनें कितनी बन जाएंगी? 45 लाइन। ये उसने कहा था। अगर हम दोनों को ज़र दे दें 45 को 45 से, तो ये 2025 को बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही लगाने हैं पौधे जब आएंगे ना। हाँ, आपने जो ना हार्टिकल्चर वालों से लेने हैं पौधे, कितने? 2025 पौधे लेने और इतनी लाइनों में आपने लगाने हैं। ठीक है, वाह, तो आपने गजब कर दिया। चलिए अगले सवाल।